हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 3 ऐसे शब्द जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन हम उसे लेके अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या होगा और इसे कहाँ पे किस तरह से और कब कब इस्तेमाल करना है। हमारे पास 3 शब्द हैं, कुड, वुड और शुड। आइए आसान भाषा में हम इसे समझते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करें और किस तरह से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे कुड के बारे में। कुड क्या है, इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। कुड का इस्तेमाल हम 3 सिचुएशन में करते हैं। नंबर 1, पास्ट एबिलिटी को बताता है, यानी कि जो अतीत की क्षमता है उसे बताता है। नंबर 2, पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है, नम्र अनुरोध को बताता है। नंबर 3, पॉसिबिलिटी को बताता है, यानी कि संभावना को बताता है। अब चलिए एग्जांपल्स के साथ बेहतर समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 5। मतलब मैं 5 साल का था तब तैर सकता था, यानी कि ये मेरे पास्ट की बात बता रहा है। जब मैं 5 साल का था तब मैं ये चीज़ कर सकता था, यानी कि पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। अब अगला है हमारे पास, कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है। जब भी हम किसी से कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है हमारे पास, इट कुड रेन टुडे, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, आज बारिश हो सकती है। आई होप आपने कुड को समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे वुड की। आप ज़रा ध्यान दिएगा, ये वुड नहीं है, ये है वुड। अब चलिए देखते हैं। वुड का इस्तेमाल हम इन सिचुएशन में करते हैं। इसमें भी 3 सिचुएशन हैं। सिचुएशन नंबर 1, इमेजिनरी सिचुएशन, यानी कि काल्पनिक बातें। नंबर 2, पास्ट हैबिट्स को बताता है, यानी कि पुरानी आदतें। नंबर 3, पोलाइट ऑफर्स को बताता है, यानी कि नर्म प्रस्ताव को बताता है। अब चलिए एग्जांपल्स के साथ बेहतर समझते हैं। पहला एग्जांपल है, आई वुड बाई अ बिग हाउस इफ़ आई वर रिच। अगर मैं अमीर होता तो बड़ा घर खरीदता। ये क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन, यानी कि ये इमेजिनेशन की बात कर रहा है। अब चलिए अगला देखते हैं। When I was a child, I would play outside every day. जब मैं बच्चा था मैं रोज़ बाहर खेला करता था। ये पास्ट हैबिट की बात बता रहा है, यानी कि पास्ट में मैं कैसा था। अब चलिए अगला देखते हैं। Would you like some tea? यहाँ पे पोलाइट ऑफर की बात हो रही है, यानी कि मैं आपसे प्यार से पूछ रहा हूँ, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक सम टी। आई होप आपने वुड को भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं शुड की। शुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, यानी कि किसी को सलाह देना। नंबर 2, ऑब्लिगेशन या फिर एक्सपेक्टेशन, जब हमें किसी से कर्तव्य या फिर अपेक्षा की मांग होती है। और तीसरा है प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना, जब हमें किसी से कोई चीज़ की संभावना होती है तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए एग्जांपल्स के साथ बेहतर समझते हैं। पहला एग्जांपल है, यू शुड एक्सरसाइज डेली। यहाँ पे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या फिर किसी को सलाह दे रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यू शुड एक्सरसाइज डेली, तुम्हें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। अगला है हमारे पास, स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। छात्रों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है, ऑब्लिगेशन। ये स्टूडेंट्स का कर्तव्य होता है कि वो अपने टीचर्स का सम्मान करें। अगला है, शी शुड बी होम बाई नाउ। वह अब तक घर पहुंच चुकी होनी चाहिए। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, संभावना। ये संभावना लगाया जा रहा है कि वो अभी तक घर पे पहुंच चुकी होगी। दोस्तों, जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। जैसे कुड का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में सकता था या फिर सकते थे, यानी कि पास्ट एबिलिटी, रिक्वेस्ट या फिर पॉसिबिलिटी को शो करता है। और वुड का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे लास्ट में करता था या फिर करता, यानी कि पास्ट हैबिट्स को बताता है, इमेजिनेशन को बताता है और पोलाइट ऑफर्स को बताता है। और शुड का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे करना चाहिए आता है सेंटेंस के लास्ट में, वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं।
जहाँ पे हमें एडवाइस देना हो या फिर ड्यूटी या फिर प्रोबेबिलिटी की बात होती है, वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप भी इन सभी शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल अपना इंग्लिश को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।